संस्कृत में एक श्लोक है, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपति नास्ति पातकम मौनो नास्ति कलह। अर्थात उद्योग करने से ही हमारे दरिद्रता का नाश होगा, जप करने से हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक पाप का नाश होगा, और मौन रहने से जो समाज में कला है, आज एक वैचारिक जो प्रदूषण है, उसका नाश होगा। तो हम उद्योगी बने। धर्म मतलब क्या? यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिससे हमारा लौकिक और पारलौकिक उत्थान हो, वह धर्म है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये भी धर्म है। अर्थात बायो बना के और उसके बाद फिर सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना के हिंदुस्तान की सबसे पहली गौशाला को सीएनजी और आत्मनिर्भर बनाने का गौरव कृष्णायन देसी गौरक्षशाला को मिला है। आसपास के सैकड़ों एकड़ यहाँ जो आप किसान हैं, वो अपने आप में ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती करके अपने अपने परिवार के और पूरे देश को एक दिशा देने का महती कार्य कर रहे हैं। और आप गौशाला के भी दर्शन करिए, और कृष्णायन ओएनजीसी द्वारा जो फंडिंग किया हुआ है, आप ये दर्शन करिए। और बायो सीएनजी यहाँ पे बनता है, जो भारत का सबसे पहला बायो सीएनजी है। वहां पे आप पधारिए, हम आपको आमंत्रण करते हैं। यहाँ से आप सीखिए। अगर आपके पास कुछ योग्यता है तो आप भी हमें यहाँ पे आप जुड़िए और यहाँ इसको आगे कैसे डेवलप करें। और कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। अभी हम प्रोडक्शन कुछ कर रहे हैं और इस प्रोडक्शन को हमें और बढ़ाना है। इसी शुभकामना के साथ आप लोग पधारे। हरिओम, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उसको हम लोग डाइजेस्टर बोलते हैं। ये तो मिक्सिंग मशीन, यहाँ मिक्सिंग हो गया। फीडिंग काम। अब ये गोबर इसके अंदर जाता है, कोई नीचे सुरंग तो है नहीं कि नीचे चला जाएगा। हाँ। इसका गोबर निकालना भी पड़ता है, जो पानी अंदर भरता है। तो अभी आप बाबा को जो आप बताए ना बाबा कि ये 13 लाख रुपए का, ये वाला, हाँ, जिसमें पानी के तो हिंदुस्तान नहीं बना सकता ये, तो मेरे ख्याल से जो है आप अपने यहीं कई पे लोगों ने प्रयोग किया मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ अंदर ऐसा सिस्टम रखा होगा। और ये उसका पानी है जो 90 दिन बाद गोबर छोड़ के निकलता है। 90 दिन तक अंदर रहता है। 90 दिन तक अंदर रहेगा। रोज इतना भरता रहता है अंदर? रोज अंदर जाता रहता है, रोज इतना पिछला निकलता रहता है। ये तो अपना खेत में स्लरी चली जाती है। अभी क्या हो रहा था, तो इसको बेचते हैं किसी भाव? हाँ, ये आपका 8000 लीटर टैंकर है। हाँ। ये 1500 रुपये। इसमें सूखा गोबर निकलता था, पानी एक तरफ और गोबर एक तरफ। उसका हम लोग बेड बनाते थे खाद के लिए। हाँ। खाद का काम ये था कि 40 बेड बना के 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा बेड बना के ऐसे बनाया हुआ है आपने? ये बना के उसके बाद 40 दिन इस पे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मतलब जो अपना डिकम्पोज होता है, उससे क्या होता है, गोबर तो इसके लिए पीला होता है। जब हम लोग डिकम्पोज डालते हैं उस पर केचुआ में डालते हैं? नहीं, ये केचुआ खाद नहीं, केचुआ खाद तो अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। केचुआ इसमें अपना ऑर्गेनिक जो बनाया हुआ डिकम्पोज है, उससे खाद में ब्लैक होता है और बैक्टीरिया पैदा होता है। ये खाद आपका रेडी है, छना हुआ तैयार है। अभी इसमें सिर्फ कल्चर मिक्स होना है। अच्छा, अभी आपको मैं लैब भी दिखा दूंगा। पाइप हटाओ, पाइप हटाओ, ज्यादा थोड़ा बताओ, पाइप हटाओ पहले। बैक्टीरिया है जो खेतों में पड़ते हैं, सूडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्म, हाँ, उसी का खेत में ये आपकी केचुआ खाद तैयार की जा रही है। ये उसको यहाँ डाल देते हैं केचुआ खाद। हाँ, ये अभी गोबर पड़ा हुआ है और इसके अंदर केचुआ डाल दिया गया। अभी गोबर को ठंडक चाहिए होती है और गोबर होता है एक्चुअली गर्म में जब केचुआ जाएगा तो मर जाएगा, तो ठंडक चाहिए होती है। इसमें डेली पानी पड़ता है, तब जाके गोबर ठंडा होता रहेगा, तो उतना ही नीचे। तो दोनों में क्या फर्क रहता है इसमें और उसमें? इसमें वो आपके ऑर्गेनिक हो गई, ये इसमें थोड़ा सा लोग केचुआ है उसका फायदा ज्यादा है। अभी आपका अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक उसमें डीएपी की जगह क्रोम खाद बनाया, तो आपने उसको डालते ये सारा गोबर डिकम्पोज होता रहता है। ये डिकम्पोज भी आपको दिखा देते हैं। डिकम्पोज आप बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गोबर है तो अपने आप बना सकते हैं। ये आप एक बार बनाने में 7 दिन में बनके तैयार हो जाता है। एक बार इसमें आपका छाछ हो गया, गुड़ का सीरा हो गया,
और गोबर हो गया और पानी, ये सारा 7 दिन में जब आप बना के ढक देंगे तो ये 7 दिन में अपना तैयार हो जाएगा। फिर ये चीज जब उस पर आप डालेंगे गोबर पे तो ये बैक्टीरिया अंदर, क्योंकि अच्छा ये फिर गोबर पे डाल, ये फिर गोबर पे पड़ता है एक्चुअली। अच्छा। उसमें हाथ में तो बैक्टीरिया होते ही हैं, अगर कोई दही को लंच में अगर देख ले तो नहीं खा सकते। फिर ये अपना गोबर प्लांट रहा जो कोरोना का चक्कर में बन रहा है, ये आपको अंदर हिमाचल का माल है। अच्छा ये हिमाचल जा रहा है, ये हिमाचल जा रहा है अभी, अपना ज्यादातर माल हिमाचल ही जा रहा है। क्या भाव जा रहा है ये आपको भैया बता देंगे एक्चुअली रेट और वो बता अच्छा, देंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। 10 kg की पैकिंग एक बोरे की, जो यहाँ पे आपको 285 रुपए का कटता है। अच्छा और वही आपको अभी क्रोम खाद का अनुकूलता खत्म हो गया है, डीएपी की जगह हम लोग क्रोम खाद बनाए थे। क्रोम खाद भी सक्सेसफुल रहा और सबसे ज्यादा अपना हिमाचल में सेब की खेती में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। अच्छा हाँ, इतना है वहाँ स्टॉक में कि पूछे मत। और सेब भी ऐसा है, और हम लोग उड़ती की है क्योंकि गैस बनाने से कोई फायदा नहीं, अगर वो कहीं से एक्स्ट्रा रोज कर ली जाए अच्छी बात है। तो उससे हम लोगों को सोचा कि गाय के थोड़ा सा और वो बढ़ेगा, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा गैस जो उड़ रही थी वो इसमें कन्वर्ट ऐसी बैग की बात कर रहा था, कोई नहीं आते मतलब हरोड़ वाले को। आप तो बात करो ना, अगर कुछ है तो उसको ये आपकी सोनिया गांधी है। ये इडली एक बार दोबारा बताते हैं प्लीज। ये हाँ मनोज जी, हम लोग कहाँ पर हैं अभी? अभी हम लोग श्री कृष्णान जैसी गौरक्षशाला जी औरंगाबाद हरिद्वार में। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं आप अभी? ये अपना कंप्रेसर है। हाँ हाँ आधा तो नहीं आप, ये इटालियन है वो इंडियन है, और दोनों का काम सेम है। हाँ दोनों का काम से। तो बेटर कौन सा इन दोनों में? अपने इंडियन ज्यादा इंडियन में अपनी बात। तिवारी जी बताइए जरा, ये कैसे काम करता है? आपका रिफाइनरी से रिफाइन होके जो गैस आई, उसके बाद जो मेथेन अपना 60% आया, उसको कंप्रेस करके सीधे रिफिलिंग कर देते हैं। जी वो गैस ये नहीं काम कर रही है, दोनों काम करते हैं। ये कंप्रेसर है, जैसे वो गड़बड़ किया तो ये काम करेगा, ये गड़बड़ी इसकी क्या खास है? पता है उसमें एक सिलेंडर की कैपेसिटी 12 से 14 kg के आसपास है, और पूरी गैस किट में लगभग 4 kg हम लोग माल प्रेशर के आधार पर वो टाइम। जी जी तिवारी जी ऐसे होइए, एक सेकंड। ये अपने आप आ जाती है या अच्छा साथ? तो ये जो अलग अलग प्रदेशों की आपने रखी हैं जी। तो वहाँ से वहीं से मंगवाई हैं? मंगाए थे। अच्छा मंगाए थे आप? अच्छा इस गौशाला में देश के हर राज्य की गाय हैं देसी, और हर नस्ल की गाय यहाँ पे देसी। यहाँ पे देसी गाय के अलावा किसी और गाय की एंट्री नहीं है। और देखिए कितनी ये स्वस्थ किस गाय जगह है। है ये गाय का ये गौशाला? ये हरिद्वार के बहादुरापुर ब्लॉक में है, जी बहादुराबाद। और पहले यहाँ पे बताते हैं गांव हुआ करता था, लेकिन क्या है कि चोरों की वजह से यहाँ पे बड़ी लूटपाट चोरी होती थी, तो गांव यहाँ से उजड़ के चला गया। तो उसी जगह पे ये 10 साल पहले इस गौशाला का निर्माण किया गया। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान कृष्ण के समय पे इस तरीके से रमाते हुए गाँव को गाय को देखा गया है। आज हम बड़ा अच्छा दृश्य देख रहे हैं। 4000 गाय हैं यहाँ। अच्छा। और ये देश की बड़ी गौशालाओं में से एक है। आप देख सकते हैं कि ये टाइम हो गया है, तो गैया जो चरने गई थी। और ये गंगा जी का तट है। बिल्कुल, ये गंगा जी बह रही है, पूरा गंगा जी है। गंगा जी के बिल्कुल किनारे हम लोग खड़े हैं। हाँ हाँ। और यहाँ से गाय जो है सारी आ रही है। जी बहुत ही रमणीक दृश्य दिखाई दे रहा है। और देखिए जो लोग ये देख रहे हैं, आपका जो उत्तराखंड में एजुकेशन कामधेनु आयोग का जो मिशन है
जी। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बहुत उज्जवल होगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही हमने इसको एक सेप दी है, तब से हमें गायों के दर्शन हो रहे हैं। हमें बड़ी गौशाला का हर इतनी तरह की देसी नस्ल की गायों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाह, तो शुभ ठीक। संकेत ही है और हम इसको पूरी मेहनत से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे दृश्य को जो देखने का मौका दिया। लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को फोन टच करना है ना। ये लैब है आपकी? जी ये आप यहाँ के बॉस इधर दिखाइए, बताइए। क्या करना कल्चर बनाना पहला काम, जो अपने बायो ल्यूकेट है टेस्टिंग होके कीड़े की दवा हो गई, आपकी फंगस की दवा हो गई, ये सारी दवा कैसे बनाते हैं? इसमें अपना गोबर मिक्सिंग करके और सारे ऑर्गेनिक जो केमिकल आते हैं, केमिकल तो वो हो गया, और जो ऑर्गेनिक केमिकल आते हैं वो सारे आपके केमिकल होते हैं। जिस दवा को बनाना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो फार्मूला मेरे बॉस मुझे बताते हैं। मैं तो अपने आपको बॉस नहीं कहूँगा। कौन है बॉस? बॉस एक विराज मिश्रा जी हैं अम्बाला से, आपके प्रोफेसर साहब। अच्छा, उन्होंने आपको ये बोला है कैसे करते हैं? ऐसे करना, उनके साथ 6 महीना मैं रहा। उन्होंने अम्बाला? नहीं यही रहा। अच्छा, और वायर आप इसी गाँव में? नहीं, मैं एक्चुअली कानपुर से। भैया अभी आपको मिले थे वो बड़े भाई, क्या नाम है उनका? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी। आपका नाम? केशव। केशव तिवारी। क्या आपको सिर्फ केशव है, तिवारी नहीं? नहीं, केशव है। क्या बोल रहे हैं आपका? मेरा वैसे केशव वाजपेयी नाम है, वो मेरा मामा। तो वो गोबर से क्या है, सेदी बन गई आपकी और बचा वेस्टेज खाद बन गया, और आपकी यहाँ से फिर वही खाद रास्ता लेके जाए। आप देखो रेट कम दी, सब्सिडी दी, जहर पर सब्सिडी दे रहे, यूरिया वगैरह पर सब्सिडी दे रहे, आप इसमें और इसमें आप सब्सिडी जैसे ही आप देंगे ना, देखिए आप गाँव सब आबाद हो जाएंगे और सब लोग गाय भैंस रखना शुरू कर देंगे। गिरिराज सिंह जी से नहीं बोला? अरे गिरिराज जी से इनसे क्या नाम है, संजीव बालियान से सबसे मिल चुके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीत सिंह भारद्वाज। जीत सिंह भारद्वाज। अच्छा, ये है मृत लोक। मृत लोक की सृष्टि किसने रची थी? ब्रह्मा विष्णु में रचने के पश्चात वो आकाश लोक में रहते थे, तो मृत लोक में एक माता सत्यम से यह सुना होगा, वो ऐसी थी जो ब्रह्मा विष्णु की पूजा करती थी और लोगों को भोजन कराती थी। कोई उसके द्वार से भूखा नहीं लौटता था, तो उसका इस मृत लोक में दूर दूर तक नाम हो गया। तो जब नारद जी भ्रमण करके मृत लोक से आकाश लोक में गए, तो उन्होंने जाके माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी को बोला कि माते आप तो स्वयं सृष्टि रचने वाले की धर्म पत्नी है, मगर आप लोगों का तो नाम यहाँ मृत लोक में है ही नहीं। वहाँ तो एक माता सत्यम सी छाई हुई है जिसका लोग गुणगान करते हैं, दूर दूर तक वो लोग उसको भूखा नहीं जाने देते। तब उन्होंने जाके ब्रह्मा विष्णु को बोला, तो ब्रह्मा विष्णु ने बोला कोई बात नहीं, हम जाएंगे देख के आएंगे।
आए तो सन्यासी रूप धारण करके माता सती मैया के पहुंचे। उन्होंने बोला माता तो यहाँ पे तो नहीं है। अब आप या तो फिर अपने हिसाब से सुन लो या नहीं नहीं, एक जिज्ञासा तो रहती है ना। यहाँ पे ठीक है संतैया जी, अब जड़ को तो बताऊंगा तभी तो कुंभल पे पहुंचूंगा बताइए। या जड़ से कुंभल में पहुंच जाऊंगा। ठीक तो जब उन्होंने ये कहा कि वहाँ जाके देखो कि माता सती मैया एक ऐसी है जो कि मृतलोक में उसी का नाम है, हमारा तो नाम ही नहीं है। तो सन्यासी रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती मैया के पहुंचे और आके बोला कि माते अलग भोजन कर। तो उन्होंने कहा मेरा तो कर्तव्य है भोजन कराना, आप लोग जाओ हाथ पांव धो के आओ, मैं भोजन कराती हूँ। तब वो बोले कि माते हम ऐसे नहीं भोजन करते किताब कि हमारी नारी तो निवस्त्र भोजन बनाती है। अब इतना सुनना था कि माता सती मैया आश्चर्य पड़ गई कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं इन्हें भोजन करा नहीं सकती, मेरे द्वार से ये भूखे जाएंगे। आज तक तो कोई भूखा गया नहीं, ये 3 सन्यासी भूखे जाएंगे। उन्होंने उठाया ब्रह्मा विष्णु को ध्यान लगाया कि प्रभु आज तक तो मैंने आपकी पूजा करी, मेरे द्वार से कोई भूखा लौटा ही नहीं। और ये 3 सन्यासियों ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिनको मैं भोजन करा ही नहीं सकती। तब उनको आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारा पूजा का लौटा है, जल का छींटा मार देंगे। अब छींटा मारा तो तीनों ये बालक बन गए, इनको पलने में डाल दिया। अब ये मृतलोक से लौट नहीं पाए। तब स्वयं माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते मृतलोक में माता सती मैया के पहुंचे। उन्होंने बोला 3 पति हमारे सन्यासी आए थे, कहाँ है? उन्होंने कहा देख लो पलने में तीनों वही हैं। अब देखा तो उन्होंने बहुत याद करा, सक्षम में नहीं आए, तीनों का एक ही रूप था। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कहते इसके अंदर रहता है, मगर आपको ही ऐसा कर दिया जो हम भी नहीं पहचान पा रहे, ये कौन सी शक्ति जिसने करा। तब उनको हुआ कि जब तुम दोबारा छींटा मारोगे तो हम सक्षम में दिखाई देंगे। अब ये सक्षम में आए तो अत्रि ऋषि महाराज और माता सती मैया जाके इनके चरणों में गिर गए कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने आपके साथ ऐसा करा। उन्होंने कहा तुमने नहीं करा, ये तुम्हारी भक्ति ने कराया, तो मांगो क्या मांगते हो। तब 3 वचन लिए थे माता सती मैया ने ब्रह्मा विष्णु से, क्या आज हम जो मांगेंगे देंगे कि हाँ देंगे। अब ये चल पड़े आकाश लोक के लिए माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी के साथ। तब बोला प्रभु कहाँ जा रहे हो, आपने तो मुझे वचन दिया हमारे तो कोई संतान है नहीं, अगर हमारा नाम कैसे चलेगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप तीनों मेरे कोख से जन्म ले लेंगे, ये बोली। तब वो बोले हमने तुम्हें वचन जरूर दिया है, तो पुत्र एक ही रहेंगे, शिष्य 3 होंगे। तो 10वां अवतार दत्तात्रेय माता सती मैया के पुत्र हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उनके 9 नाथ 84 सिद्ध शिष्य हुए हैं। वो 84 सिद्ध में से एक सिद्ध पीठ हुई, इन्होंने वहाँ तपस्या करी, ये समाधि स्थल है। नाम तो कौन बताएगा महाराज, ये श्रीमद् भागवत पढ़ना मैं वही बता रहा हूँ, उसमें सारा मिलेगा विवरण आपको, ये तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि पुत्र एक देंगे, शिष्य 3 होंगे, तो दत्तात्रेय के 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्ध में से एक सिद्ध थी। उसके बाद फिर राम युद्ध हुआ रावण के साथ। रावण मरण के पश्चात राम जी सरयू नदी के किनारे तो मेघनाथ का वध किया था लक्ष्मण जी ने। तो उन्होंने कुछ समय अपनी ब्रह्म हत्या का प्रस्ताव करके चले गए। ब्रह्म हत्या का प्रस्ताव करके चले गए, तब इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध पीठ बोला। अच्छा, आपको पानी नल का सब कहीं दिख रहा है। जब हम इतने थे तो एक इनका कुआं है अंदर, इतना गहरा, इतने पे पानी है, उसमें से इतना पानी निकलता है, आगे खाले में जाता है, सूख जाता है। अच्छा, तो उसका पानी कंधे में यहाँ लाके पिलाते थे और नीचे लोग भी ले जाते थे पीने के लिए। कहाँ थी बिजली, ये रोड कच्चा था, हरिद्वार रोड हमारे बैलगाड़ी का जमाना था, जो राजा थे जिम्मेदार थे, कार उन पे भी नहीं थी, वो अंग्रेजों के पास स्पोक वाली कार थी। आज तो इतनी कार हो गई, इतना साधन हो गया जिसका कोई आएगी।
अब कहते हैं सरकार की 70 साल में क्या करा, मैं वही देखता आ रहा हूँ। इस रोड से प्रधानमंत्री तुम्हारे यहाँ से गए थे तो क्या केले का यूं बना रखा था। कौन से वाले प्रधानमंत्री? पहले जवाहरलाल नेहरू 4 आदमी जीप में इधर बैठे थे, कोई ना बंदूक ना कोई हथियार, माला डाल के यूं। हम लोग साइड में खड़े हैं छोटे छोटे। आपको तब आप और वो सिर्फ 1 मिनट भी नहीं रुके। कौन से सन की बात होगी? पता नहीं, आपका ध्यान नहीं है। ये 62 से पहले की बात है। 62 में तो खूब होश थी। तो मेरे ख्याल से चले गए थे, कब गए थे? वो तो तब तो थे ही नहीं। तो ये आप देख लो कि ये रोड सिर्फ एक बैलगाड़ी जैसा था, कच्चे इतने इतने खड्डे थे। तो तब से देखते देखते आज ये 4 लाइन बन रहा है, ये भी कम पड़ जाएगा महाराज। आज तो ये जो आया कोरोना, कह रहे कोरोना कोरोना कोरोना, ये आप 5 साल के बाद देखना क्या था कोरोना और क्या था कोरोना। असलियत किसी को नहीं पता है। ऐसे मास्क में लगाया करना चाहिए था, इस्तेमाल नहीं किया। ये महाराज जिसकी आ रही ना, वो यहाँ जा रहा है, टोकर लगा है। क्या हुआ कि सबसे बड़ा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनको कोई नहीं ये लोग भी शंख बजाते हैं। सामने पंचमुखी है, पीछे 3 मुखी। 3 पीढ़ी हमने देख चुके हैं। ये सब देखते आ रहे महाराज, अपनी कुर्सी बरकरार रहे। अच्छा पेड़ है। एकदम मॉन्क लग रहा है आप यहाँ पे पूजा करते हुए। गाय चलते हुए आ रही है। देखो भाई चूल्हा कैसे जलता है। आजकल गैस का इतना समय है। हाँ, इन्हें गैस ही नहीं मिला। इस गांव में ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको गैस ही नहीं मिला। उत्तराखंड के गांव में कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये इंस्टेंट फटाफट चाय पिला रहे बना के। और देखो कितना, हाँ झोंकते परेशान हो रहे हैं।